हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कंज्यूमर फूड सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी अवंती फीड्स के बारे में। स्टॉक्स 2 साल से तकरीबन 2 साल से एक दायरे में ट्रेड कर कर रहा है। क्या स्टॉक्स इस दायरे से निकल पाएगा? तो लेंगे इस सवाल का जवाब इस वीडियो के दौरान। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी भी कंपनी को 5 भागों में एनालाइज करते हैं। इसमें कंपनी की जानकारी, कंपनी के बिजनेस की जानकारी, कंपनी के फाइनेंशियल और उसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर, और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर भी एनालाइज करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी और 1994 में कंपनी एनएससी और बीएससी पर लिस्ट हुई थी। और कंपनी ने अपनी पहली यूनिट 1997 में वो स्थापित की थी। और सेकंड यूनिट 2000 में फीड यूनिट वो स्थापित की थी। और 2002 में एक कंपनी ने टीएफएम के साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेशन किया था। और 2009 में कंपनी ने थाईलैंड की कंपनी थाई यूनियन के साथ एक जॉइंट एग्रीमेंट वो किया था। और 2010 में कंपनी ने फीड की अपनी तीसरी यूनिट स्थापित की थी। और 2013 में कंपनी ने चौथी यूनिट अपनी स्थापित की थी। और 2015 में कंपनी ने जॉइंट एग्रीमेंट विद थाई यूनियन ऑफ फ्रोजिन सेगमेंट के लिए एक जॉइंट एग्रीमेंट भी बाद में कंपनी ने किया था। 2016 में कंपनी ने अपनी 5वीं फीड यूनिट स्थापित की। और 2017 में कंपनी ने अपनी प्रोसेसिंग यूनिट सेकंड है वो स्थापित की। और 2020 में कंपनी ने अपनी सीरीज है विशाखापट्टनम वो शुरू की थी। कंपनी 4 सेगमेंट में काम करती है: सीरीज, फार्मिंग, फीड और फोरिजन। सीरीज में इसके जो लार्वा जो हम बोलते हैं, जलीय जीव का जो प्रजनन जिसके द्वारा किया जाता है। और फार्मिंग में इसका जो इनकी केयर करने के जो इसकी फार्मिंग की जाती है झींगा की, उसमें। और फीड जो उनको खाने के लिए जो फूड जो जलीय जीवों के लिए जो बनाया जाता है उसमें। और फ्रोजन में जो रेडी टू कुकिंग करके उसको पैकेजिंग के कारोबार को ओरिजिन में, उसमें इन 4 सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और जो इसकी सालाना कैपेसिटी है, इसके जो सीरीज की जो पोस्ट लावा जिसको बोलते हैं, वो 500 मिलियन पर ईयर की है। और फार्मिंग के लिए कंपनी के पास 500 हेक्टेयर वाटर स्प्रेड एरिया है जिसके द्वारा 15,000 मैट्रिक टन को प्रोड्यूस किया जाता है। और फीड सेगमेंट में कंपनी की 5 प्रोसेसिंग यूनिट है जिनके द्वारा 6 लाख मैट्रिक टन पर एनम की प्रोडक्शन कैपेसिटी इनके द्वारा सालाना की जाती है। और जिसके लिए भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ये बड़े बाजार हैं अवंती फीड्स के सेगमेंट के लिए। और फ्रोजन सेगमेंट की बात करें तो कंपनी की 2 फ्रोजन श्रिम्प प्रोसेसिंग यूनिट है जिनके द्वारा 22,000 मैट्रिक टन की सालाना उसकी कैपेसिटी है। और इसके लिए यूएसए, यूरोप, मिडल ईस्ट, कोरिया, जापान और चाइना ये एक्सपोर्ट इन देशों में इसके द्वारा किया जाता है। कंपनी में 2800 से ज़्यादा एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं। और 16,000 से ज़्यादा किसानों का नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। कंपनी 22 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्टों का निर्यात करती है। अभी कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। मार्केट कैप कंपनी का 4,776 करोड़ का है। ईपीएस कंपनी का 17.74 की है। और पीई कंपनी का 13.89 पर कंपनी का पीई रेशियो है।
और कंपनी में शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की कंपनी में 43.68% की होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशन की कंपनी में 30.99% की और एफआई कंपनी में 70.37% की होल्डिंग रखते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी में 5.12% की होल्डिंग रखते हैं और जो अदर डीआईज है वो कंपनी में 2.87% की वो इसमें अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। और कंपनी की कुल सेल में 99.96% का जो इसकी सेल में कंट्रीब्यूट है वो सीरम फीड यानी कि झींगा के द्वारा आता है। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो ए इंदिरा कुमार कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं और सी रामचंद्र राव जॉइंट एमडी एंड कंपनी सेक्रेटरी, ए वी आचार्य इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एन रामा प्रसाद कंपनी के डायरेक्टर और राम मोहन राव वो इंडिपेंडेंट के तौर पर कंपनी में काम करते हैं। और कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ तो सेल के मामले में अगर आप देखें तो कंपनी ने ईयर एंड में 4,100 करोड़ की सेल दर्ज की है। तो आप देख पा रहे हैं जो इससे ऊपर की जो कंपनियां हैं जिसमें सफायर फूड्स हुआ, आपका जाइडस वेलनेस हुआ और दिव्यानी इंटरनेशनल और जुबिलेंट फूड भी अगर देखें तो इन सब से ज्यादा की सेल कंपनी के द्वारा की गई है। ना केवल ईयर एंड में अगर इसके पिछले 9 साल के भी अगर सेल के आंकड़े आप देखें तो 2013 में कंपनी की 648 करोड़ की सेल थी, जो 2021 में आप देख पा रहे हो 4,101 करोड़ की जो सेल है कंपनी की। तो लगातार सेल के मामले में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ सालाना दी है। और कंपनी का अगर प्रॉफिट देखें तो 397 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। आप वही देख पा रहे हो सफायर फूड ने आप देखें तो मार्केट कैप के हिसाब से इससे बड़ी कंपनी जहां इसने लॉस दर्ज किया है, और दिव्यानी इंटरनेशनल का भी आप देख पा रहे हो वही जुबलेंट फूड का, ये इससे बड़ी कंपनी मिड कैप कंपनी होने के बावजूद इस स्मॉल कैप कंपनी ने इनसे सबसे अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। और अच्छी बात कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, डेब्ट फ्री कंपनी है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस सेगमेंट में। कंज्यूमर फूड सेगमेंट में आप देखें तो जुबिलेंट फूड और एक केवल अवंती फीड्स ही ऐसी कंपनी है जिन पर अभी हाल फिलहाल में कोई कर्ज वगैरह नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी के पी रेशियो को अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों 30.89 पर है। तो आप देखें कि दिग्गज जो इस सेक्टर की नेस्ले ब्रिटानिया वगैरह मैरिको जुबिलेंट फूड, तो इनका पी रेशियो देखें तो उनके मुकाबले पर स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन है कंपनी के वो काफी सस्ते दिखाई दे रहे हैं इन लेवल से। तो कंपेयर के मामले में तो कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर अपने सेक्टर में कंपनी। अभी कंपनी को लेकर कुछ एक खबरों पर नजर डालते हैं कि 2018 में जो ट्रम्प सरकार थी, अमेरिका ने इसकी जो डंपिंग रोधी शुल्क था वो 0.84 से बढ़ाकर उसको तकरीबन 2.34 कर दिया गया था, जो डबल से भी ज़्यादा था। तो तभी से स्टॉक्स पर एक अच्छा खासा दबाव देखा गया था, जो 800 के लेवल से अभी हाल फिलहाल में आप जिन लेवल पर आप देखेंगे आगे चलकर, तो तभी से स्टॉक्स एक दबाव में साइडवेज में दायरे में ट्रेड कर रहा था। दूसरा कि 2019 में आयकर विभाग के द्वारा कुछ एक इसकी छानबीन की भी कुछ एक खबरें आई थी, छापेमारी की जो आयकर विभाग के द्वारा अवंती फीड्स की सहायक कंपनियों पर जो की गई थी छानबीन। और दूसरा है जो कंपनी की जो सहायक इकाई अवंती फीड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, उसको अपने रजिस्टर से हटा दिया गया है और उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको मार्च में 2021 से भंग कर दिया गया। और सबसे अहम बात दोस्तों, हमने शुरू में बताया था, अगर आपने गौर किया हो तो हमने प्रमोटर होल्डिंग, आपने शायद गौर नहीं किया कि प्रमोटर जो होल्डिंग है वो कंपनी में 43.68% की है दोस्तों। तो ये कंपनी पर जो एक मैनेजमेंट का रिस्क जो है, तो ये तो कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा।
जब तक कि कंपनी या तो अपनी प्रमोटर होल्डिंग को ना बढ़ाए और या कोई नया आकर कंपनी के प्रमोटर में ग्रुप में शामिल नहीं होता, तो मैनेजमेंट का जो रिस्क है वो तो जरूर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे कंपनी हर पैरामीटर पर बहुत अच्छी अच्छी सेल दर्ज कर रही है, अच्छी सेल है कंपनी की, अच्छा बिजनेस मॉडल है, बट एक जो मैनेजमेंट का रिस्क है, जो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी कम हुई है, तो ये एक कंपनी के साथ जरूर जुड़ा हुआ है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि स्टॉक्स ने तकरीबन एक डेढ़ साल एक रेंज में बिताने के बाद 2017 में एक इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और निचले लेवल से स्टॉक्स तकरीबन 8 गुना तक बढ़ गया था, जो इसके एक साल के दौरान 200 के लेवल से स्टॉक सीधा 1000 तक के आसपास के लेवल के स्टॉक्स ने हाई बनाए थे और वहां से स्टॉक्स एक गिरावट स्टॉक्स में देखी गई थी। और हमने जो बात की कि मार्च में जो अमेरिका के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाई गई थी, तो उसके बाद से स्टॉक्स में एक गिरावट, एक दबाव अच्छा खासा देखा गया था। और स्टॉक्स अभी आप देखे हाल फिलहाल से एक बड़ी रेंज अगर इसकी देखें तो उसमें में एक स्टॉक्स एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। हो सकता है इसकी स्टॉक्स आगे भी कुछ समय इस दायरे में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे, बट जिनको खरीदारी करनी है तो वो अगर थोड़ी गिरावट अगर स्टॉक्स दिखाए 430 के आसपास की, तो उन लेवल पर आप खरीदारी के बारे में स्टॉक्स पर विचार कर सकते हैं। और जो स्पोर्ट्स हैं वो तकरीबन 400 के आसपास के हैं, लेकिन बड़े मूव की जो एक्सपेक्टेशन है जो कंपनी से, वो हम अगर स्टॉक 600 के लेवल पर सस्टेन हो तभी हम उसकी उम्मीद करते हैं। अगर इन लेवल पर टिके और उन लेवल को सस्टेन मेंटेन रखें तो स्टॉक्स उसके बाद से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो स्टॉक्स को एक दायरे में ही रहने की उम्मीद है जब तक कि स्टॉक्स 600 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो वो खरीदारी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर लंबा नजरिया है तो वो बिल्कुल आप कंपनी में इन्वेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन बड़े मूव की जो एक्सपेक्टेशन है, जो कंपनी से उम्मीद है, वो 600 के लेवल पर सस्टेन होने के बाद ही स्टॉक्स एक बड़ा मूव दिखा सकता है, नहीं तो तब तक स्टॉक्स एक दायरे में ही रहने की उम्मीद है। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।